Hello, dear students. Here we are again with our unit 1, that is units and dimensions. And initially we had studied about error analysis, and there were four types of errors जिससे हम errors की calculation करते हैं. While calculating error, now we come to know that if any of the quantity is having error, it is denoted by plus minus sign. Like if there is any quantity A and this quantity is having some error, that means A can be represented as A plus minus delta A. Here this A is the true value and delta A is the error in that value. So we are going to discuss about these type of quantities only. ट्रू वैल्यूज अगर होती हैं तो उन्हें डील करना बहुत ही आसान होता है बेटा. But now we have to deal the errors. In that error, we are going to deal with the propagation of error. What do we mean by propagation? Propagation means spreading of errors. Spreading where? In arithmetic operations. So what are arithmetic operations? Plus, minus, divide, multiply, power. These are our arithmetic operations. So, for example, I want to measure the perimeter of a rectangle. For example, suppose in its length there is some error and in its breadth there is some error. I know the formula for perimeter is 2l plus b. If I was provided with only the true values, it will be very simple for me just to add L and B, and I can find the perimeter of this perimeter of the rectangle. But here we are having errors. What will happen to the errors? Errors के साथ क्या करना है हमें? तो errors के साथ वही चीज आज हमें पढ़नी है बेटा कि जब एडिशन होगा कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का, इन दैट केस हाउ द एरर्स आर गोइंग टू डील. मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, पावर्स की फॉर्म में क्या होगा, हर तरफ हमें प्रोपगेशन के बारे में जानना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज errors cannot be cancelled out. Error cannot be cancelled. Like for example, while measuring length, एक लेंथ को मेजर किया मैंने और उस लेंथ में मैंने 0.5 का एरर आया, लाइक 10 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर, और ब्रेड्थ मेजर की तो 9 प्लस माइनस 0.5 मीटर. तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते. एरर्स कैन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर. पहली इंपॉर्टेंट बात, नेवर, कैन नॉट, एरर्स कैन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात. सेकेंड इज, अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो देयर इज नो कॉलम ऑफ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं. नेगेटिव साइन ही एक ऐसी चीज होगी जो क्या काम करेगा. मान लो इन दोनों को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो 5.5 इन दोनों को माइनस करके ये एरर मेरा को कितना मिलेगा बेटा, 0. तो अगर नेगेटिव साइन ही नहीं होगा तो कैंसिल आउट होने की बात ही नहीं आएगी सामने. तो वही चीज अब हमें देखनी है कि एरर्स को हमें कैसे डील करना है. एडिशन में कैसे डील करना है, सब्ट्रैक्शन में कैसे डील करना है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे डील करना है, डिवीजन में कैसे डील करना है. उसके लिए एक थ्योरम है जो आप अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम. ये आप फिजिक्स में जितने काम की है सिर्फ उतने ध्यान रखेंगे. मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, वेयर x is less than 1, very 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 less than 1. तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, लेकिन अगर यही पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, -2 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसको डील करने के लिए
important condition is x must be smaller than 1. तो in that case the formula will be 1 plus nx. मतलब कहीं पर भी 1 plus x to the power n और n की अगर कोई भी वैल्यू दी गई होगी तो उसकी जगह हम सीधे सीधे उसका आंसर क्या लिख देंगे, 1 plus nx लिख देंगे. लाइक फॉर एग्जांपल 1 plus minus 0.0 1 plus 0.02 और इसकी पावर सपोज 9 है. सो द आंसर विल बी 1 plus 9 into 0.02. ये देखो ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो 1 plus 9 2 से 18.18. आंसर विल बी 1.18. बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. अब हम डील करेंगे एरर्स को. तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है कहीं पर भी. पहली चीज, एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं. नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, ये बात ध्यान रखनी है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये बाइनोमियल थ्योरम तो हर जगह काम आने वाली है और इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेंगे. अब चलते हैं हम लोग errors in the sum of two quantities. Like I'm having two quantities A and B. I have to add these quantities and I have to find the errors in these two while adding these two quantities. बेटा कोई भी क्वांटिटीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो भी तो इसी फॉर्म में आना चाहिए, ट्रू वैल्यू प्लस एरर. तो वो मैंने आंसर मान लिया कि वो आंसर कितना आएगा, z. तो दिस कैन बी रिटन एज z प्लस माइनस डेल्टा z. So according to me z must be equal to a plus b होना चाहिए. और z क्या है मेरे लिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z. a की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b की जगह क्या लिख देंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b. तो z प्लस माइनस डेल्टा z दिस विल बी इक्वल टू, अब बेटा ट्रू वैल्यू तो हमें पता है ही कि दोनों ट्रू वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर देता तो वो मुझे ट्रू वैल्यू मिल जाती. प्लस माइनस साइन बीच में अगर मैं ले लूंगा तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा. डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन पे क्या मिलेगा बेटा, z जो है वो तो मुझे a प्लस बी ही मिलना चाहिए था और डेल्टा z मुझे किसके बराबर मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इससे मुझे क्या समझ में आया, while adding two quantities, two or more quantities, their errors, their individual errors will be added normally. इनको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे. तो डेल्टा z will be equal to डेल्टा a प्लस डेल्टा b. तो रूल नंबर 1 हमें जो समझ में आया वो यही, अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है तो डेल्टा z जो होगा किस केस में, एडिशन के केस में, सम ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज. तो इन दैट केस इंडिविजुअल एरर्स को आप क्या कर देंगे बेटा, इंडिविजुअल एरर्स को आप सीधे सीधे ऐड कर देंगे. बात है समझ में. नेक्स्ट हम चलते हैं अगला केस अपना, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज. एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे. एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज वर्क डन W1, किसी ने कोई काम किया प्लस माइनस 0.1 जूल और W2 6 प्लस माइनस 0.3 जूल. तो ये तो एरर्स हो गए, यानी कि नेट वर्क डन कितना मिल जाएगा बेटा, नेट वर्क डन विल बी 5 प्लस 6, ये तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे यानी कि 11 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.4 आंसर. ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज. अब इन्हीं दोनों क्वांटिटीज का मुझे क्या निकालना है, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज का मुझे डिफरेंस डील करना है. तो अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस डील करना है तब भी आंसर तो z प्लस माइनस डेल्टा z इसी फॉर्म में आना चाहिए ना. तो z के साथ अब ऑपरेशन क्या करना है, a माइनस बी. तो z की जगह अपन क्या लिख पाएंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z. a की जगह क्या लिख पाएंगे बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b.
वाइल डीलिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है। तो a माइनस बी, ये तो आप ट्रू वैल्यू तो ऐसे निकालेंगे कि ट्रू वैल्यू अगर इन दोनों का सिर्फ ट्रू वैल्यू गिवन होती तो a माइनस बी लिखा जाता। प्लस माइनस इसको अपन क्या लिख देंगे, डेल्टा ए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो a माइनस बी हो जाएगा बेटा। अब इसको प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, बात तो एक ही है। प्लस माइनस, हमें तो पॉजिटिव साइन ही हमेशा कंसिडर करना है। तो यानी कि यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग क्या रिलेशन मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग z विल बी इक्वल टू a माइनस बी, और डेल्टा z जो होगा दैट विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब जो रिजल्ट हमें एडिशन के केस में मिला था वैसा ही रिजल्ट हमें डिफरेंस के केस में भी मिला है। अगर कहीं पर भी डिफरेंस की बात होगी, दो क्वांटिटीज या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज के डिफरेंस की बात होगी, इन दैट केस वी हैव टू नॉर्मली add the errors where true values will be dealt same as before, जैसा अब तक आप करते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एट T1 37 डिग्री प्लस माइनस 0.1, और T2 जो दिया है वो दे दिया आपको 76 प्लस माइनस 0.1 0.2 फॉर एग्जांपल। फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, T2 माइनस T1, यानी कि 76 में से 37 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस 0.3 लिख देंगे। इसको माइनस किया तो कितना आया बेटा, 9, और ये आ गया आपका 39 प्लस माइनस 0.3 आंसर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए थे तो डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस। तो इसमें भी सेम रूल है आपका कि जब कभी भी डिफरेंस आपको देखना है टू और मोर क्वांटिटीज का, तो दैट विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द एरर्स। ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की बात होती, किसकी बात है बेटा, अब प्रोडक्ट की। अब यहाँ से आपकी बाइनोमियल की कहानी शुरू हो। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पर भी जो आंसर आना चाहिए वो तो इसी फॉर्म में आना चाहिए। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो या कोई भी चीज़ डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो उसमें आपको ट्रू वैल्यू भी मिलनी चाहिए और दूसरी चीज़ आपको एरर भी मिलना चाहिए। ये इसी फॉर्म में मिलेगा। यानी कि ऑपरेशन क्या करना है आपको, z जो है वो a इंटू बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड दिस इज b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिखेंगे आप। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है कि मैं यहाँ पर देखो बेटा z कॉमन ले रहा हूँ। क्यों कॉमन ले रहा हूँ अभी समझ में आएगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। अगर z यहाँ से कॉमन लिया है, सबसे कॉमन लिया, तो ये z जब अंदर जाएगा तो z अपॉन z। सेम ये काम यहाँ पर भी किया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, b 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, एंड दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे एक चीज तो समझ में आ रही है कि z की वैल्यू तो ए बी के बराबर हो गई साहब, हो गई या नहीं। तो अगर मैं z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू ए बी, और इसको अगर मैं डील करूँ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। अब मुझे एक बात बताइएगा, एरर तो बहुत छोटा होता है बेटा। दो छोटी क्वांटिटीज का मतलब एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर तो 0.1, ट्रू वैल्यू सपोज 37, एरर तो 0.2, ट्रू वैल्यू सपोज 78। तो ये दोनों वैल्यूज का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। मतलब देखो 0.1 इंटू 0.1 कितना होता है, 0.01, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी।
अब यहाँ से देखो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया, डेल्टा जेड जेड जो है वो ए बी के बराबर है, और डेल्टा जेड अपॉन जेड किसके बराबर है, वो आपका इसके बराबर है। यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ऐसे रिलेशन मिला आपको। तो ये क्या है, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर इन जेड, और ये क्या है, रिलेटिव एरर इन ए, दिस इज रिलेटिव एरर इन बी, रिलेटिव एरर इन बी, ऐसा ही। तो प्रोडक्ट के केस में हमें डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा, हमें रिलेटिव एरर मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। तो सेम वही चीज़ कि जब कभी भी आप प्रोडक्ट करेंगे दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बोला कि मास दिया हुआ है सपोज 1 प्लस माइनस 0.1 kg, और वेलोसिटी दी हुई है सपोज 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, और मुझे बोला गया कि मोमेंटम निकालिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम बी, यानी कि देखो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म आ गई। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म आ गई तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एम कितना है 0.1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.2 अपॉन 5, ऐसे लिखेंगे। और ये क्या था पी, दिस इज ट्रू वैल्यू, यानी कि अगर ये ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 5.1 अपॉन 1 प्लस 0.2 अपॉन 5। तो ये मुझे क्या दे देगा, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अगर किसी ने रिलेटिव एरर पूछा है तो यही आंसर होगा सर, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपको आंसर दे देगा। यानी कि प्रोडक्ट के केस में हमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट के केस में आपको रिलेटिव एरर का सम करना है, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स का सम करते चले जाना है, और वही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें थी वो सीधे सीधे आपने प्रोडक्ट देख लिया। अब प्रोडक्ट के बाद आता है डिवीजन। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी बेटा, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया कि z हमने यहाँ से कॉमन लिया तो डेल्टा z अपॉन z, इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा डिवीजन के केस में, तो डिवीजन के केस में भी आंसर क्या होना चाहिए, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो अब तो मुझे डिवाइड करना है, यानी कि a बाई बी लिखना है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z दिस मस्ट बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। फिर से वही ऑपरेशन किया मैंने, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। यहाँ पर a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, यानी कि z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a बाई b। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे लिख पाएंगे। और इसकी पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में गया। तो ये -1 को एक्सपेंड करना तो हमें आता नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, बाइनोमियल। क्या लगाएंगे, बाइनोमियल। तो देखो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a बाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, and this can be written as 1 minus plus delta b by b। तो माइनस प्लस कैसे आया, ये 1 प्लस एन एक्स अप्लाई किया, तो 1 प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, -1 आएगा यहाँ पर। देखो दिस विल बी 1 प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 डेल्टा बी बाई बी, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, बात एक ही रहती है। तो वही चीज़ आ गई यहाँ पर। तो देखो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, नेगेटिव साइन की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a
plus minus delta a by a delta b by b. So again this will be neglected, and this will be neglected means z1 plus minus delta z by z is equal to a by b, 1 plus minus delta a by a प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। कंपेयर करेंगे तो इसको प्लस सी ले लो, ब्रैकेट में बंद कर लें, तो z ये ट्रू वैल्यू तो यही होनी चाहिए थी भाई, ट्रू वैल्यू तो a बाई बी होनी चाहिए थी, और डेल्टा z बाई z जो हमें मिलना चाहिए था वो डेल्टा a बाई ए। मतलब जो काम हम लोगों ने प्रोडक्ट में देखा था वही सेम काम डिवीजन में, मतलब डिवाइड में कोई फॉर्मूला लिखा हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी लिखा हो, दोनों ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे अगर मान लो मास दिया जाता मुझे 1 प्लस माइनस 0.1 और वॉल्यूम दे दिया जाता मुझे केजी, और वॉल्यूम दे दिया जाता मुझे 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, और मुझसे डेंसिटी पूछ ली जाती, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखना है कि ये नीचे है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, नीचे हो या ऊपर हो, न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। यू हैव टू अप्लाई दी पॉजिटिव साइन, विद साइन पॉजिटिव साइन। तो आई होप डिवीजन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी जो रूल है वो रूल यही है कि जो भी आपकी क्वांटिटीज होंगी उन सबका इंडिविजुअल क्वांटिटीज का रिलेटिव एरर का आपको क्या कर देना है, सम कर देना है, वही आपको रिलेटिव एरर दे देगा। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पावर। कोई भी क्वांटिटी है, अगर मान लो उसकी पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। अब जो क्यूब है वो क्यूब तो ए क्यूब होता है फॉर्मूला, इस तरीके का अगर फॉर्मूला मिलेगा तो उसमें एरर हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पावर की भी बात है तब भी जो आंसर आना चाहिए वो आंसर तो इसी फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि मैंने z इज इक्वल टू मान लिया सपोज a की पावर n मान लिया, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। z आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा z पे, ये देखो ये ट्रिक है, ये यहाँ से a की पावर n कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर। अब देखो बाइनोमियल लगाओ, बाई अप्लाइंग बाइनोमियल। तो बाइनोमियल जब हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर n है, इसको हम सॉल्व करने का हमारे पास स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, हम डील कर लेते हैं यहाँ पे तो पावर n है, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a बाई a, ऐसे ही लिखेंगे, n इंटू डेल्टा a बाई a। कंपेयर कर लें तो z जो है वो किसके बराबर मिल रहा है, z इज इक्वल टू a टू द पावर n, और डेल्टा z किसके बराबर अपॉन z किसके बराबर मिल रहा है, n डेल्टा a बाई a। मतलब फॉर्मूले में कभी भी अगर पावर होगी तो उस रिलेटिव एरर को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना। रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पावर से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो मल्टीप्लाई हुआ है बेटा, ये इसकी पावर n थी, n से मल्टीप्लाई हो गया, फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया कि फ्रैक्शनल एरर इज इन दी nth power of the quantity is n times the relative error, n times the relative error of that quantity। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर ये इस तरीके का कोई फॉर्मूला होता तो इस तरीके के फॉर्मूले को डील करने का तरीका भी वही सेम है कि अगर मान लीजिए a एक क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा a, b एक क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b, c एक क्वांटिटी है c प्लस माइनस डेल्टा c। बेटा आप इसको जब ट्राई करेंगे तो z जो है वो क्या लिखा हुआ है, तो z आना चाहिए प्लस माइनस डेल्टा z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z दिस मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस कोई भी ऐसी फॉर्म दी गई है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ए बी सी डी, कोई भी पावर, कोई भी डिवीजन, कुछ भी दिया गया है आपको, तो डेल्टा ए बाई ए टू द पावर पी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी टू द पावर क्यू अपॉन
सी प्लस माइनस डेल्टा सी टू द पावर आर। हालांकि यहाँ पर मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पावर है तो उसके रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो तो मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पावर है तो पी और इसका रिलेटिव एरर, प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाता है क्यू डेल्टा बी बाई बी, डिवीजन है तो भी प्लस हो जाता है यानी कि आर डेल्टा सी बाई सी। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा। तो इस केस में आपको जब कभी भी रिलेटिव एरर फाइंड करना पड़ेगा जेड में, तो उस केस में कोई टेंशन नहीं लेनी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर है तो सीधे सीधे उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन है तो प्लस में ही आएगा, प्रोडक्ट है तब भी प्लस से ही आप उसको क्या कर रहे होंगे डिनोट। ये देखो प्लस, तो ये प्लस प्लस। ठीक, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे। सो दिस इज एक्चुअली वी आर डूइंग द डेरिवेशन। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, मैंने यहाँ पर देखो बेटा a टू दी पावर p कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू दी पावर p, b की पावर q कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b टू दी पावर q अपॉन c टू दी पावर r 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c टू दी पावर r। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r, तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू दी पावर p, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू दी पावर q, 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c टू दी पावर माइनस r। क्या लग जाएगी? बिल्कुल सही, बाइनोमियल लगा देंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी। तो दिस विल बी a टू दी पावर p, b टू दी पावर q अपॉन c टू दी पावर r, and this will be 1 plus minus p into delta a by a, 1 plus minus q into delta b by b, 1 माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी, तो जो भी टर्म्स डबल में आ जाएगी, डबल में इन द सेंस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो कैसे सॉल्व करूं, इधर ही कर लूं, चलो इधर ही ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अब देखना, तो दिस विल बी a टू द पावर p, b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 प्लस q इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस, प्लस माइनस में लिख दो या प्लस प्लस में रहने दो, p डेल्टा a बाई a प्लस माइनस पी क्यू डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b, दिस इज डेल्टा b बाई b। ठीक, अब फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाई सी, इससे करना पड़ेगा। अब देखना बेटा ध्यान से, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि a टू दी पावर p, b टू दी पावर q अपॉन c टू दी पावर r। तो देखो 1 प्लस माइनस या माइनस प्लस r डेल्टा c बाई सी, 1 का काम हो गया, प्लस माइनस q इंटू डेल्टा b बाई b प्लस माइनस क्यू आर डेल्टा b बाई b डेल्टा c बाई c प्लस माइनस p डेल्टा a बाई a प्लस माइनस पी आर डेल्टा c बाई c डेल्टा a बाई a एंड प्लस माइनस पी क्यू डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b प्लस माइनस पी क्यू आर डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b डेल्टा c बाई c। तो देखो ये वाली टर्म में दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, नेग्लेक्ट। इसमें दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, नेग्लेक्ट। इसमें दो चीज़ों का, दो छोटी चीज़ों का मल्टी नेग्लेक्ट। इसमें 3 का है नेग्लेक्ट। तो क्या बच गया? 1 प्लस माइनस, यही टर्म बच गई बेटा, ये जो ऊपर लिखी हुई है यही चीज़ बच गई। देख लो, चेक कर लो। तो ऐसे आया हमारा रिलेशन। तो हमें कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि जब कभी भी
एडिशन होगा दो क्वांटिटीज का, क्या होगा, एडिशन होगा, इन दैट केस एरर विल बी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सीधे सीधे उन एरर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड। एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में आप ये काम करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें या फिर डिवीजन हो, डिवीजन फॉर्म में लिखा हो, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा रिलेटिव एरर, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का सम कर दिया जाए। पावर अगर आ जाएगी कहीं पर भी फॉर्मूले में, तो जो भी आपका एरर होगा उसमें वो n इंटू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। जहाँ सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने ये आखिरी वाली जो फॉर्म देखी थी a टू दी पावर p b टू दी पावर, ये बेटा ज़रूरी नहीं है, कैसे भी हो सकता है, c टू दी पावर r अपॉन d टू दी पावर p q r s। दिस विल बी p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c प्लस s डेल्टा d बाई d। ये ध्यान रखना, सब जगह देखो प्लस, हर जगह हर फॉर्मूले में प्लस। पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन में तो नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हर जगह पर रिलेटिव एरर का सम। पावर अगर आ जाएगी कहीं पर भी तो उसके आगे उसी की पावर से आप उसको, उसके रिलेटिव एरर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यही हमारे जनरल रूल जो अभी निकल कर आया था बेटा, और सारे के सारे रूल्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं। नाउ लेट्स डील सम न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जो भी हम डील करेंगे वो हर एक न्यूमेरिकल की अपनी खुद की एक खास बात होगी। तो दैट उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर 1, परसेंटेज एरर। सर इसकी तो बात आपने की नहीं बेटा, रिलेटिव एरर को इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल आता है। अब देखो मास एंड वॉल्यूम इज गिवन, क्योंकि मास मुझे दिया हुआ है 2.00 ग्राम, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब, डेल्टा एम जो दिया हुआ है दैट इज 0.01 ग्राम, डेल्टा वी जो है वो दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर बता रखा है उसने। मुझे क्या निकालनी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें खुद से पता होना चाहिए। तो इसमें एरर कैसे फाइंड करते थे, रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, ऐसे ही लिखते थे। अब यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं परसेंटेज एरर की। इसकी बात कर रहे हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर तो रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज एरर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो यानी कि अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूं और इसको भी इंटू 100 कर दूं, तो देखो दिस इज परसेंटेज एरर इन, दिस इज परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन मास, दिस इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। कैसे डील करेंगे, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है 0.01 अपॉन 2.00 प्लस डेल्टा वी इज 0.1 अपॉन 5, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2.5%। कितना ईजी है, बहुत सिंपल, कोई टेंशन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसने डायमीटर दिया बेटा, तो डायमीटर जब मुझे दे दिया है और देखो इसी फॉर्म में लिखा है, मतलब एरर साथ में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ मुझे दे दी है उसकी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल होता है, एल इज द लेंथ या हाइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हम लोग किया करते हैं वो ये कि हमें डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर का एरर दिया हुआ है, तो हम क्या सोचते हैं कि रेडियस में उसका आधा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू, वी हैव, वी शुड हैव, वी शुड हैव द फॉर्मूला in terms of given quantities। हम एरर्स को ऐसा नहीं कर सकते कि डायमीटर में इतना एरर आया तो उसमें आधा हो गया होगा एरर, नो। डायमीटर का एरर मतलब वो डायमीटर का ही एरर है, जब रेडियस मेजर करी जाती है तो एरर कुछ अलग होते बेटा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब पाई में कोई एरर होता है क्या,
नहीं यार, पाई तो एक नंबर है, सिंपल नंबर है, ऑलरेडी डिराइव्ड नंबर है, उसमें तो कोई एरर की कोई चांसेस ही नहीं है। अब देखना है इसको कैसे डील करेंगे। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले तो मैं रिलेटिव एरर लिख लूँ, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पाई में कोई एरर नहीं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म्स में बनाओ। तो v इज इक्वल टू पाई, रेडियस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, d बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एल। सो दिस विल बी पाई d स्क्वायर एल बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा v बाई वी हो गया, और पाई बाई 4 में कोई एरर नहीं है। वेरी गुड। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देना है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब d की पावर है 2, तो 2 डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, वी आर डीलिंग विद द एरर्स। तो इसमें अगर कोई एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं, उसको आप ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखो, तो यहाँ पर अब परसेंटेज एरर निकालने की बात कर रहे हैं, तो देखो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 2 इंटू डेल्टा डी इज 0.01 दिया हुआ है, और डी की वैल्यू 1.60 दी हुई है, प्लस डेल्टा एल कितना दिया हुआ है, 0.1 अपॉन 5.0। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 100 से। इन दैट केस योर आंसर विल बी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 0.0325 इंटू 100, दिस इज 3.25%। वेरी इजी। So this was question number 2, and this question is important because अगर डायमीटर दिया हुआ है और मुझे फार्मूला रेडियस में आता है, तो मुझे डायमीटर के टर्म्स में ही फार्मूला चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं रेडियस के टर्म्स में है तो उसको आधा कर दूंगा, कि डायमीटर है तो आधा कर दूं, हाफ कर दूं, हाफ कर दूं। नो, गलत बात है। तो इट शुड हैव द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। परसेंटेज एरर निकालना है आपको ए बी सी एक्स में। तो x में परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर तो लिख लूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। देखना कैसे लिख रहा हूँ, 3 है यानी कि 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, प्लस सी है तो सी की पावर 1 है, तो 1 है तो 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी। डी की पावर कितनी है, हाफ है। तो देखो ये चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, सब चीज़ें कैसे लिखनी है आपको, प्लस में ही लिखनी है। किस में लिखनी है आपको, प्लस में लिखनी है। आपने सबको प्लस में लिख दिया। परसेंटेज एरर गिवन है बेटा, ये इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4, यानी कि 2 इंटू 4% प्लस 3 इंटू 2% प्लस 1 इंटू 3% प्लस हाफ इंटू 1%, ऐसे लिखेंगे। यानी कि 2 4 ज़ा 8%, 2 3 ज़ा 6%, 3 1 ज़ा 3%, और ये हाफ परसेंट। ऐड करेंगे तो 8 6 14 15 16 17 17.5% आंसर। समझ आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक सिंपल पेंडुलम है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा। अभी तक फॉर्मूले नहीं गिवन थे, अब आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको मेजर्ड वैल्यू, लेंथ की मेजर्ड वैल्यू दे रखी है आपको, एल कितनी दे रखी है, 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। याद है बेटा, एक्यूरेसी, उसके बाद प्रिसिशन, उसके बाद एरर, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन, लीस्ट काउंट। ये सब का मतलब क्या होता है बेटा, सब का मतलब एरर होता है। क्या होता है, एरर। तो 1 mm एक्यूरेसी का क्या मतलब है, कि जो भी लेंथ मेजर की गई है वो 1 mm एक्यूरेसी के साथ मेजर की गई है, यानी कि जो उसमें एरर आपको देखने को मिल सकता है, वो एरर आपको 1 mm का मिलेगा। तो 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको mm में चेंज करो या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 mm का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर, सबको पता है ये। अब इसी केस में अगर ये चीज़ डेल्टा एल मिल गया, अब देखो टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द टाइम, टाइम दे दिया, वेरी गुड।
t is given to us as 90 सेकेंड. रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का भी मतलब एरर ही होता है, यानी कि 1 सेकेंड. एक्यूरेसी निकालने को बोल रहा है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी. अब एक्यूरेसी में इसने ये नहीं बताया कि कौन सा एरर, तो जो भी एरर हमें आसान लगेगा वो एरर हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. जी के डिटर्मिनेशन में कितना एरर आएगा, जी की वैल्यू अगर आप, फॉर्मूला क्या है बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि जी में एरर निकालना है आपको, टी में नहीं. तो जिसमें एरर निकालना है उसको एक साइड रखना पड़ेगा, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी. तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर. अब 4 पाई स्क्वायर में तो कोई एरर होगा नहीं, ठीक. बाकी को सबको लिख लो. तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं. तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100. अब तो समझ में आ रहा होगा बेटा सभी लोग. तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक. तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज 0.1 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 90 इंटू 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.72% के आसपास. कितनी आएगी, 2.72%. मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5, क्योंकि 0.5. और ये देखो 20/9, 20/9 का मतलब 9 2 ज़ा 18 पॉइंट, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 2.22, 2.72%. क्लियर होगी बेटा बात. तो दिस वॉज वन मोर क्वेश्चन इन दिस फॉर्मूला वॉज गिवन टू अस. हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी है उसको एलएचएस साइड में रखना है और बाकी सब चीज़ों को एक साइड में रखना है. ये आईआईटी में 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, 2 टाइम्स. ध्यान रखेंगे, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है बेटा, ठीक. तो सिंपल सी बात ये है कि एल पता था, डेल्टा एल पता था, और ये पता लगाने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रेजोल्यूशन, लीस्ट काउंट, इन सब का मतलब क्या होता है, एरर ही होता है. आगे चलते हैं. अब देखो, इसमें मुझे y में एरर निकालना है, और इस y में जब एरर निकालने को बोल रहा है बेटा, तो उस केस में इसने मुझे सबकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड दे रखी है. मतलब l का देखो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 2.890, m का दिया हुआ है 3.00, d का दिया हुआ है 0.082, g का दिया हुआ है 9.81, l का दिया हुआ है 0.087, ठीक. और मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने को बोला है इसने. अब जब इसने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने को बोला है तो एरर तो दिया ही नहीं है. जब कभी भी ध्यान रखेंगे, इफ नो एरर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन. क्योंकि लीस्ट काउंट का भी मतलब क्या होता है बेटा, एरर ही होता है. तो देखो, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर ये कैलकुलेट की गई है तो इसका लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.001. इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0.01. इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0.001. जी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें तो एरर होने का मतलब ही नहीं है. डेल्टा एल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.001. जैसे एक स्केल था, तो स्केल से हम कैसी लेंथ मेजर कर सकते हैं, 3.5, 3.6, 3.8. क्या हम इससे 3.68 कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 है. तो अगर ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन की गई है, इसका मतलब ये है कि इसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा, 0.001. डेल्टा एम, ये दो डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट की गई है तो 0.01. ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट की गई है तो 0.001. ये 3 डेसिमल प्लेसेस से कैलकुलेट की गई है तो 0.001. अब आपको एरर निकालना है भाई. तो देखना आप कैसे लिखेंगे. जी में तो नो एरर,
नो एरर बिकॉज कांस्टेंट क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? कांस्टेंट क्वांटिटी। तो देखो डेल्टा वाई अपॉन वाई विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम एरर निकालने को बोला तो 4 कांस्टेंट रहा है यहाँ पे। 4 क्या है अपना यहाँ पे? 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। यानी कि मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? मैं इसको लिख पाऊंगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा स्मॉल एल बाई एल। इसको चाहिए तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोला है तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। सारी वैल्यूज को आप प्लेस कर दीजिए, यानी कि 0.01 अपॉन 3.00 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी, ध्यान से वैल्यू प्लेस करेंगे बेटा, 0.1 अपॉन 0.082। ठीक, नेक्स्ट इज प्लस डेल्टा एल इज 0.001 and L is 2.890. Small l is 0.0101 upon 0.087 into 100. ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज 0.0033 पॉइंट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.0244 आएगी ये वैल्यू। डेल्टा एल बाई एल 0.0003 and this is 0.0115 into 100। so, जो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 0.0395 into 100, this means 3.95%। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बातें समझ में आई हैं मुझे कि जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती है, उनमें कोई एरर नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एरर नहीं गिवन होंगे तो उस केस में आप लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, द गिवन लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच इज गिवन। बात है समझ में? तो दीज वर सिमिलर क्वेश्चंस बेटा जो आप लोगों को डील करने। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यूनिट एंड डायमेंशंस में दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो applications of dimensional analysis एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज एरर, और उसमें भी बोथ एरर एनालिसिस में एनालिसिस, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, प्रोपोगेशन एरर्स और मीन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में 4 चीज़ें आती हैं। करेक्टनेस चेक करने के लिए आता है बेटा, आता है नहीं? और भी 4 चीज़ें, करेक्टनेस हो गया, फिर रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, रिलेशंस फाइंड करने के लिए आता है, फिर चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस बनते थे बेटा वो भी हम लोगों ने देखे थे। तो this was all about your dimensional unit and dimensions, that is propagation of errors. Thank you so much. Stay healthy, stay fit, all the best.